यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका अगर रिलेशन से मैं बात करूंगा तो ट्रायंगोनोमेट्री रिलेशन ऑफ हाफ एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल। अगर मैं इसको हिंदी में रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो किसी त्रिभुज के अर्धकोणों के त्रिभुज कोणीय अनुपात ना। अगर मैं इसका रिलेशन अगर निकालना चाहूंगा तो ये आता है इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस से काट दिया है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में नहीं है, जो अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे ये आपका नोट करने की बात है। जितना आपका फार्मूला मैं एक जगह कर दूंगा और आप जो इसको अच्छे से कॉपी पर नोट करोगे। जितने यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग भी अगर देख रहे हो तो इसको नोट करो और अच्छे से आप लोग नोट करके जो है इसको आप लोग याद करो। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं इशारा करता हूँ किसी त्रिभुज के अर्धकोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात के अगर हिसाब से मैं बात करता हूँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगोनोमेट्रिक रिलेशन ऑफ हाफ एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल। अगर मैं यहाँ पे ध्यान दो साइन a/2 लिखते हैं, साइन a/2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे साइन a/2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे साइन a/2। तो साइन a/2 की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे तो साइन a/2, ध्यान दो मेरी बात को समझो। यहाँ पे अगर मैं रिलेशन अगर निकालता हूं, अगर मैं रिलेशन निकालता हूं तो रिलेशन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा साइन a/2, क्या होगा यहाँ पे साइन a/2 बराबर, मेरी बात को सुनो आप लोग, यहाँ पे s माइनस, देखो a रहेगा तो a नहीं लेना मेरे को, यहाँ पे a रहेगा तो a नहीं लेना, b और c में बात होगा फिर ना। तो साइन b और साइन c डिवाइड यहाँ पे क्या जाएगा b से। फिर समझो साइन a/2 बराबर हो जाएगा, एक जब मेरे को समझ आ जाएगा तो मेरे को सब समझ आएगा। साइन a/2 बराबर हो जाएगा रूट में s माइनस b s माइनस c डिवाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा b इंटू c। कितना समझ आया? साइन b/2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं साइन b/2 लिखते हैं, यहाँ पाएगा रूट में, बोलो आप लोग क्या देगा s माइनस c बाई ac। नेक्स्ट कोई और होता मेरे को साइन c/2 बराबर लिखेंगे यहाँ पे, तो साइन c बराबर यहाँ पे हो जाएगा साइन c/2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे रूट में s माइनस b s माइनस a डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा ab। ठीक है, तो साइन a/2 और साइन b/2 और साइन c/2 बोलेगा तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे यहाँ पे उसके साइन a/2 अगर बोलता है तो वहां पे a नहीं लिखना है मेरे को, s माइनस b s माइनस c बाई bc या रूट में रहेगा। ध्यान दो यहाँ पे अगर साइन b/2 अगर करते हैं तो रूट में रूट में s माइनस a s माइनस c डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा ac। अगर साइन c/2 अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में s माइनस b s माइनस a डिवाइड ab। इतना समझाया, मतलब a को मेरे को पकड़ना है। इसी तरह आपका टेन के लिए भी होगा, तो टेन के लिए रेस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो मेरी बात ध्यान दो कि इस केस में अगर हम बात करेंगे तो टेन c माइनस a, ध्यान दो अगर टेन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे इसको बोलते हैं नी, ध्यान दो एक समझना, ठीक है, नेपियर्स एनालॉजी। ठीक है, इसकी हिंदी में लिख लो नेपियर की अनुप्रयोग प्रमेय। अगर देखो नेपियर की अगर बात करेंगे यहाँ पे तो नेपियर एनालॉजी में अगर बात करेंगे यहाँ पे तो टेन थीटा में आएगा, क्या आएगा टेन थीटा के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो इस केस में अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जाएगा टेन, एक समझ को कोशिश करना मेरी बात को, एक समझ गया तो मतलब बना ले जाएगा। तो टेन c माइनस a, ध्यान दो टेन c माइनस a बाई 2, टेन c माइनस a बाई 2 बराबर देखो c माइनस a बोल रहा है, क्या बोल रहा है c माइनस a बोल रहा है, ध्यान दो c माइनस a बोल रहा है, c माइनस a, तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दो यहाँ पे लिखेंगे c माइनस a डिवाइड c प्लस a। आपका जो C A और A जो दिया है, C और A जो दिया है यहाँ पे लंबाई है, तो टेन c ये जो है आपका कैपिटल में जो दिया है वो आपका एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो टेन c माइनस a डिवाइड 2 इज इक्वल टू c माइनस a डिवाइड c प्लस a इनटू यहाँ पे लिखेंगे cot
बी बाई टू। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉट बी बाई टू। मेरी बात सुनो, इस फार्मूले में बी है कहीं पे, टेन सी माइनस ए बाई टू है। ध्यान दो मेरी बात की, यहाँ पे पढ़ो, सिर्फ उतारने से पहले एक बात समझ लो अच्छे से। टेन सी माइनस ए बाई टू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बी कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब मेरे को बी कहीं ना कहीं लाना होगा, लाना होगा। अब यहाँ पे जो ए और बी है ये आपको एंगल को शो कर रहा है, जो सी स्मॉल में जो दिया हुआ है, ए स्मॉल में जो दिया है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है? यहाँ पे लंबाई में शो कर रहा है, ठीक है। तो टेन सी माइनस ए डिवाइड टू इज इक्वल टू सी माइनस ए डिवाइड सी प्लस ए, राइट, इनटू कॉट बी बाई टू, इंटू कॉट बी बाई टू, इंटू क्या है ये? कॉट बी बाई टू, इंटू कॉट बी बाई टू। इसी तरह सी ए चक्रीकरण में चलेगा, ध्यान रखो ये किस में चलेगा? चक्रीकरण में। यहां पर लेंगे टेन ए माइनस बी डिवाइड टू, इसका क्या होगा बताओ आप लोग? सी माइनस बी, ए माइनस बी डिवाइड ए प्लस बी। ध्यान दो, और यहाँ पे क्या लगेगा? कॉट सी बाई टू आया समझ में? कॉट सी बाई टू। एक और होगा यहाँ पे, बी और सी के रेशो में मिलेगा, तो बी और सी लिख लो यहाँ पे ध्यान दो, टेन बी माइनस सी बाई टू बराबर लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दो, सॉरी यह भी हमने लिख लिया, नहीं लिखना, हाँ, टेन बी माइनस सी बाई टू लिखेंगे यहाँ पे, तो बी माइनस सी बाई बी प्लस सी इंटू कॉट, ध्यान दो यहाँ पे बी और सी है, यहाँ पे क्या लगेगा? ए बाई टू, यहाँ पे क्या लगेगा? ए बाई टू, कॉट ए बाई टू। तो टेन बी माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू देगा बी माइनस सी डिवाइड बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई टू, कॉट ए बाई टू। ये मैथमेटिक्स के लिए है, आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाना, आप लोग को रटना नहीं, बस समझ लो सिर्फ, ठीक है, जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स उनके लिए है। तो ये आपका हमने फॉर्मूला बता दिया कि अगर नेपियर एनालॉजी के लिए अगर बात करता है, रूल अगर बात करता है, तो इसके लिए हम बात करेंगे टेन सी माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू सी माइनस ए डिवाइड सी प्लस ए इंटू कॉट बी बाई टू। अगर टेन ए माइनस बी बाई टू बात करता है तो ए माइनस बी डिवाइड ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाई टू, और टेन बी माइनस सी बाई टू बात करता है तो बी माइनस सी बाई बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई टू।